यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन, देखो, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 डिफाइन एफ एन इक्वल टू आर टू आर। क्या डिफाइन करके दिया है हमें, एफ एन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई दिस एक्स बिलोंग्स टू आर। और पूछा क्या है, देखो सबसे पहले यहाँ उन्होंने खुद ही बोल दिया कि रूट डिनोट्स द नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट। हाँ, क्योंकि वैसे तो जब ऐसा लिखा जाता है तो उसका मतलब यही है कि नॉन नेगेटिव रूट को डिनोट कर रहा है, क्योंकि सीक्वेंस डिफाइन की गई है ना। अब जैसे आप इसमें 1 पुट करोगे तो एक सीक्वेंस मिलेगी, रियल सीक्वेंस। तो आपको क्या करना है, जैसे ये मिलेगी तो इसमें ये पॉजिटिव ही लेना है। ये तो फंक्शन कैसे डिफाइन होगा, दो दो लेंगे तो। ठीक है, सीक्वेंस भी तो एक फंक्शन ही है ना। तो वो नीचे बोल भी दिया गया है ताकि कोई अनिश्चितता नहीं रहे, एम्बिग्यूटी ना रहे। तो नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट वेर एवर लिमिट, जहां भी लिमिट एग्जिस्ट करती है, डिनोटेड बाई एफ एक्स, इसको एफ एक्स से प्रदर्शित करें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ऐसा आपसे पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक्स फिक्स है, सपोज। अब आप सिर्फ एक्स को फिक्स देखिए पूरे रियल नंबर में। अब ये अगर एक्स फिक्स हो तो जैसे आप देख नहीं पाते हैं, कई बार आप ऐसे सोचिए, अब तो देख लेंगे आप, मुझे पता है, क्योंकि किसी की आंखें जो ए से खेलती हैं वो एक्स को हमेशा वेरिएबल ही देखती हैं, क्योंकि वो ऐसा भी हो जाता है, मतलब जिसकी आंखें एक्स से वेरिएबल की तरह खेलती हैं, देखती हैं, फैमिलियर है, तो उसको एक्स वेरिएबल ही दिखता है। तो चलो ए की तरह मानो इसको। अब आपसे कोई पूछे कि इस सीक्वेंस की लिमिट निकालो, तो आप निकाल दोगे ना। तो ठीक वैसे ही आपने उस सीक्वेंस की लिमिट निकाली, लिमिट। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जैसे इसकी लिमिट निकालो एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर, ए फिक्स है बोले, ठीक है, आप बोल दो कि डायरेक्ट इन्फिनिटी नहीं, वो ए पे डिपेंड करेगी कि ए निगेटिव है, पॉजिटिव है, जीरो है। इस बात का ध्यान रखना होता है इन चीजों में, ठीक है, आप भूल ना जाना। सो लेकिन यहाँ पे ऐसा ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह है, देखते हैं। ओके, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर बाई एन, ये आ रही है। तो ये क्या आएगा जी, ऊपर एक्स स्क्वायर है नॉन जीरो के लिए, हाँ मान लो फिलहाल के लिए, तो नॉन जीरो के लिए फिलहाल मान लो कि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है। फिर वो जीरो के लिए भी एग्री कर रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, मैं ठीक हूं तो अगर यहीं तक आ रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर नीचे आएगा आपका पॉजिटिव एक्स। ये ध्यान रखना, ये पॉजिटिव होगा जो भी होगा, ये नेगेटिव नहीं होगा, मॉड एक्स होगा बाय द वे, क्योंकि उसने बोला है पॉजिटिव ही स्क्वायर रूट लेना है आपको। रूट डिनोट्स द नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट, नॉन नेगेटिव स्क्वायर रूट, सॉरी, पॉजिटिव, क्योंकि जीरो भी हो सकता है तो नॉन नेगेटिव। यहां तक बात समझ में आई। अब ध्यान रहे, इसको अगर आप ऐसा करोगे कि एक्स, चलो इससे एक्स कैंसिल हो गया, एक्स रख दो सीधे ना, सीधे एक्स मत रखना, क्योंकि ये पॉजिटिव फंक्शन है, एक्स इक्वल टू कुछ भी रखो। आप इसमें -2 भी रखोगे तो क्या आएगा इसका आंसर, देख लेना, 2 आएगा। तो ओवरऑल इसका आंसर आने वाला है मॉड एक्स। अब ये एक्स इक्वल टू जीरो के लिए भी होल्ड कर रहा है, क्योंकि एक्स इक्वल टू जीरो होगी तो सीक्वेंस जीरो बनेगी, आपको पता है, जीरो 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 सीक्वेंस बनेगी। ठीक है, बनेगी कि नहीं बनेगी। सो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स इक्वल टू मॉड एक्स और ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। उसने एक्स दिया होगा, देखना गलती करने के लिए कहीं ना कहीं पे, ये देखो दिया है ना, तीसरे में कुछ लोग गलती कराए होंगे। तो देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड, गलत। एफ एक्स जीरो होगा, ये भी गलत, क्योंकि मॉड एक्स हमेशा जीरो नहीं होता है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स होगा, नहीं, क्योंकि मॉड एक्स तो एक्स के इक्वल नहीं होता हमेशा। तो बचता है यही और यही सही है। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व, 6 के 6 क्वेश्चन रियल आंसर्स के हो गए। और भी बचा है कुछ।